एवरीवन, दिस इज संजना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको बताया, हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और मैट्रिक्स में आज हम करने वाले हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। तो आज हम देखेंगे कि हम मैट्रिक्स में कौन से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और कौन कौन से नहीं। तो आइए देखते हैं। मैट्रिक्स में हम जो फर्स्ट ऑपरेशन करते हैं वो क्या करते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। सेकेंड हम क्या करेंगे, सेकेंड हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड हम क्या करेंगे, थर्ड हम देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। फोर्थ हम क्या करेंगे, फोर्थ हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। हम देखेंगे कि किन्हीं दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लेते हैं। लेट ए, हमने कोई एक मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, ए बी सी एंड डी। ठीक है। और एक बी मैट्रिक्स हमने कोई ले ली। यहाँ पे हमने कोई एक बी मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, ये हमने ले लिया डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब क्या करना है हमें, अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। तो किन्हीं दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करना तभी हो सकती है जब उनके ऑर्डर सेम हो। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं। तो देखिए, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज इसमें भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 2 है। और ये भी क्या है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है। तो दोनों के ऑर्डर क्या हो गए, ऑर्डर सेम है, तो इनका एडिशन पॉसिबल है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे a प्लस बी। तो अब हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन कैसे करते हैं। ठीक है। तो a प्लस बी के लिए पहले a की जगह पे हम लिख लेते हैं a की वैल्यू a b c एंड d, एंड b की जगह पे हम लिख लेते हैं b की वैल्यू डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का हम एडिशन कैसे करते हैं। जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, जैसे ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स डब्ल्यू है, बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक्स है, और सी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वाई है, और डी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जेड है। ठीक है। तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब कि जब हम दो मैट्रिक्स ऐड करते हैं, जैसे हमने a प्लस बी को ऐड किया तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स a का फर्स्ट एलिमेंट मैट्रिक्स b के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, और मैट्रिक्स a का सेकेंड एलिमेंट मैट्रिक्स b के सेकेंड एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो ये इसका सेकेंड एलिमेंट x के साथ, और c किसके साथ ऐड होगा, c ऐड होगा y के साथ, या d ऐड होगा यहाँ पे z के साथ। ठीक है। तो ये हमारी एक 2x2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें रिजल्ट में भी मिलेगी। ठीक है। ऑर्डर इन तीनों का भी सेम ही होगा। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेके करेंगे जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे ये रहने देते हैं हम, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ले ली। ठीक है। ये हमने ले लिया 3x3 की। यहाँ पे क्या ले लिया, 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1। ठीक है। हमने एक ये 3x3 की मैट्रिक्स ली। यहाँ पे भी हम लेंगे एक मैट्रिक्स 3x3 की, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स हम तभी ऐड कर पाएंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक मैट्रिक्स लेते हैं। यहाँ पे हम लेंगे 0, 9, 12, और यहाँ पे हम लेंगे 14, और यहाँ पे हम ले लेंगे 1, यहाँ पे हम ले लेंगे 3, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे 4, और यहाँ माइनस का 7। ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो मैट्रिक्स ले ली, एक A ले लिया और एक B ले लिया। दोनों भी क्या लिया हमने, 3x3 का। तो सबसे पहले हमें ऐड करने से पहले क्या देखना होता है, इसका ऑर्डर देखना होता है कि इसका ऑर्डर सेम है या नहीं। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। ठीक है। तो इनका एडिशन पॉसिबल है। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को हम जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, इनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाता है। ठीक है। तो अब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 0 है। तो 1 किसके साथ ऐड हो जाएगा, 0 के साथ, 0 के साथ। 3 किसके साथ हो जाएगा, 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 9। तो 3 किसके साथ ऐड हो जाएगा, 9 के साथ। 7 किस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है,
12, तो ये किसके साथ हो जाएगा 12 के साथ। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 14, 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 1 और C का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है 6 का 3 एंड 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है माइनस का 2 और सॉरी एक सेकेंड, 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है माइनस का 2 और 9 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है प्लस का 4 और 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है -7। ठीक है, तो ये भी हमारी एक 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, तो अब इसको हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 12, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा हमारा 16, ये हो जाएगा हमारा 5 और ये होगा 9 और ये होगा माइनस का 2, ये होगा 13 और ये हो जाएगा माइनस का 6। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी हमारी 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया, एक 3x3 की ए बी मैट्रिक्स ले ली और ये ए बी मैट्रिक्स ले ली। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर सेम है या नहीं। तो देखो इसका ऑर्डर सेम है, मतलब मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अब मैट्रिक्स का एडिशन हम जब करेंगे तो क्या करेंगे कि ए मैट्रिक्स में बी में को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स से मतलब है कि इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा, इस मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट इस मैट्रिक्स के दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड होगा और इस मैट्रिक्स का तीसरा एलिमेंट इस मैट्रिक्स के तीसरे एलिमेंट के साथ, चौथा चौथे के साथ, पांचवा पांचवें के साथ, छठा छठे के साथ, सातवां सातवें से और आठवां आठवें से और नौवां नौवें से। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऐड होते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो हम कभी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो सबसे पहले बस ध्यान देंगे कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए और ऑर्डर सेम है तो ये मैट्रिक्स आपस में इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। अब हम देखेंगे कि एडिशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। हम देखेंगे कि एडिशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स में अब क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मैट्रिक्स में कि एडिशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, पहले जो एडिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, मैट्रिक्स अंडर एडिशन कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मीन्स क्या होता है, कम्यूटेटिव का मीन्स होता है कि कोई ये ए मैट्रिक्स है, इसमें हमने कोई बी मैट्रिक्स ऐड कर ली तो ये किसके बराबर होगी, जब हम बी में ए को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स में चाहे हम बी को ऐड करें या बी मैट्रिक्स में हम चाहे ए को ऐड करें तो ये क्या, ये दोनों का आंसर क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या होगा कि इसकी कम्यूटेटिव मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स अंडर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है। तो ये क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स अंडर एडिशन क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है। ठीक है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स अंडर एडिशन एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव का क्या मतलब हुआ, एसोसिएटिव का मतलब हुआ कि अगर हम ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स प्लस सी मैट्रिक्स को ऐड करें या हम ए में पहले बी को ऐड कर दें फिर हम सी मैट्रिक्स को ऐड करें तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल आएंगे। दोनों का आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स अंडर एडिशन एसोसिएटिव होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है एसोसिएटिव। ठीक है, इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में नहीं, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हमें देखना है कि मैट्रिक्स ए में हम कौन सी ऐसी मैट्रिक्स ऐड कर दें कि वापस से हमें ए मिल जाए। तो क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसे हम ए में ऐड कर दें तो वापस से हमें ए मिल जाए। जी हाँ, ऐसी मैट्रिक्स होती है। कौन सी मैट्रिक्स होती है वो होती है हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स में एक जीरो मैट्रिक्स होती है जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो अगर हम मैट्रिक्स ए में जीरो मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो वापस से हमें ए मिल जाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका, आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर एडिशन क्या होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका आइडेंटिटी भी क्या हो गई, एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी
इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे करेंगे? तो अब इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स हम देखेंगे, जैसे हमने कोई ए मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि हम इसमें ऐसा क्या ऐड करें कि हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो क्या ऐसा हम क्या ऐड करेंगे ए में जिससे हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाए? तो क्या ऐड करेंगे इसमें हम माइनस ए ऐड कर देंगे तो हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो माइनस ए कैसे निकालते हैं? माइनस ए का बस सिंपल सा है कि अगर ए की इज इक्वल्स टू, जैसे हमने कोई वैल्यू ले ली 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये ए की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हमें माइनस ए निकालना है तो बस कुछ नहीं करना है, हमें मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। तो सिंपली यहाँ से हमें माइनस ए मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 4 एडिशन की, ठीक है। तो क्या थी? पहली ये थी कि मैट्रिक्स अंडर एडिशन क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। दूसरा क्या था? मैट्रिक्स अंडर एडिशन एसोसिएटिव होता है। एंड तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि इसकी आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो मैट्रिक्स होती है, ठीक है। और इसकी चौथी प्रॉपर्टी क्या थी? इसका इन्वर्स क्या होता है? ए का माइनस ए होता है, ठीक है, क्योंकि ए को ए में माइनस ए ऐड करेंगे तो हमें ज़ीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी 4 प्रॉपर्टी थी एडिशन की मैट्रिक्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब देखते हैं कि मैट्रिक्स को हम माइनस कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने लेट ए कोई मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। ये हमारी ए कोई मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, सी एंड डी। और एक बी मैट्रिक्स हमने ले ली, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे होगा W X Y एंड Z, ठीक है। तो सबसे माइनस करते टाइम भी हमें ये ध्यान देना है कि जब हम ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तब हमें ध्यान देना होगा इसमें भी कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। जब इनके ऑर्डर सेम होंगे तभी मैट्रिक्स को हम माइनस करेंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स को माइनस करने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं करना होता है, बस अगर दोनों का सबसे पहले ऑर्डर चेक कर लेंगे, अगर ऑर्डर सेम है तो बस माइनस करते टाइम हमें इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही आपस में माइनस कर देना है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जैसे कि आपको पता है कि ए का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स W होगा, बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स X है, सी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स Y है एंड डी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स Z है, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं a माइनस बी करते हैं। तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पहले a की वैल्यू लिख लो, a b c एंड d, फिर माइनस लिख लो, फिर यहाँ पे लिख लेंगे हम b की वैल्यू, ये क्या होगी? W X Y एंड Z, ठीक है। तो अब इनका सबसे पहले ऑर्डर देखना था। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर दोनों का सेम है, ठीक है। ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, तो ये इजीली माइनस हो जाएंगे। अब क्या करना है? इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a माइनस बी आ जाएगा ए का फर्स्ट मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी का फर्स्ट एलिमेंट माइनस होगा, ठीक है। तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में से माइनस हो जाएंगे। बी माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स, एंड सी माइनस क्या होगा? वाई, एंड डी माइनस क्या होगा? जेड, ठीक है। ये भी हमारी 2 क्रॉस 2 की ही आएगी, ठीक है। तो अब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर अगर सेम है तो ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को हम माइनस कर देंगे। इसमें जब हम किसी मैट्रिक्स को माइनस करते हैं तो क्या होता है? उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपस में माइनस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ माइनस होगा, इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स के साथ, इसका ये वाला और इसका ये वाला, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। एक एग्जांपल लेके भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने a इज इक्वल्स टू ले लिया, a इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 3, यहाँ पे ले लिया 9, और यहाँ पे हमने ले लिया माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 7, ठीक है। और यहाँ पे एक हमने मैट्रिक्स ले ली 0, यहाँ पे हमने ले लिया 2, यहाँ पे हमने ले लिया 1 और यहाँ पे हमने ले लिया 9, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम माइनस करेंगे जब, तो हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम जब माइनस करेंगे a माइनस पी, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स का माइनस भी हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनका ऑर्डर चेक करो, देखो ये भी, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 2 है, और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, ठीक है।
तो इनके ऑर्डर क्या होगा, सेम, तो मतलब इनका हम माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है, 3, 9, माइनस का 1, माइनस का 7, ठीक है। और इसका बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 0, 2, 1 एंड 9, ठीक है। हाँ, ये हमारी बी की वैल्यू होगी, ठीक है। अब इनको हम माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में माइनस हो जाएंगे। मतलब कि इस मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड के साथ, थर्ड एलिमेंट के साथ, एंड 7 एलिमेंट 7 के साथ, फोर्थ एलिमेंट फोर्थ के साथ, सॉरी, ठीक है। तो इसका जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा हमारा 3, ये आ जाएगा हमारा 7, ये आ जाएगा माइनस का 2, और ये आ जाएगा माइनस का 16, ठीक है। तो ये भी हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जब हम किसी मैट्रिक्स को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, उनके जो ऑर्डर की मैट्रिक्स हम पहले लिए होंगे ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के, उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें वापस से मिल जाएगी, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन के केस में कोई भी प्रॉपर्टीज़ ये होल्ड नहीं करता है, सब्ट्रैक्शन की कोई भी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। तो ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, हमारा अगला टॉपिक है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या हम देखेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट हमने कोई एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। ये हो गया A, B, C एंड D। हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू या फिर किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने K को स्केलर ले लिया और इसका मल्टीप्लाई हम A में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे हम A की वैल्यू लिख लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लिकेशन, तो जब हम किसी स्केलर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर का मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम के का मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा के ए, ये हो जाएगा के बी, ये हो जाएगा के सी, और ये हो जाएगा के डी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कुछ नहीं होता। अगर हम किसी कांस्टेंट वैल्यू या फिर स्केलर का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में उस स्केलर या कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस। ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल लेके भी आप देख लो। जैसे हमने यहाँ पे A इज इक्वल्स टू एक ले ली मैट्रिक्स 3, 4, 9 एंड 8। यहाँ पे हमने A इज इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। अब हम इसमें किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हमसे यही पूछ ले कि 3A की आप वैल्यू बता दो कि 3A की क्या वैल्यू होगी। 3A की क्या वैल्यू होगी, 3A इज इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख लेंगे 3, और यहाँ पे हम रख लेंगे A की वैल्यू। A की क्या वैल्यू है, ये है 3, 4, 9 एंड 8, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे क्या है, ये कोई स्केलर या कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसका हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका हम मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 का 3 में करेंगे तो 9, 3 का 4 में करेंगे तो 12, एंड 3 का 9 में करेंगे तो 27, 3 का 8 में करेंगे तो 24, ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, जब हम किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उस स्केलर का मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है मैट्रिक्स के, ठीक है। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि अगर हम के को स्केलर लें और यहाँ पे A प्लस B को ये मैट्रिक्स है तो ये किसके इक्वल होगी, ये इक्वल होगी के A प्लस के B के, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेयर K इज अ कांस्टेंट आर स्केलर, आर स्केलर,
यहाँ पे क्या है ए, यहाँ पे के क्या है कांस्टेंट और स्केलर है, और ए भी क्या है, ए भी यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमने के और ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, तो ये इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है अगर हमने कोई के स्केलर ले लिया और यहाँ पे ए कोई मैट्रिक्स ले ली और यहाँ पे एक कोई हमने और स्केलर ले लिया, ठीक है, या कॉन्स्टेंट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा के ए प्लस ये हो जाएगा के एल। ठीक है, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे क्या है, वेयर के एंड एल आर स्केलर। ठीक है, यहाँ पे के एंड एल क्या है, स्केलर आर कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज़ हमको ध्यान देनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी स्केलर में, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमने के और एल कोई स्केलर लिया हुआ है और इसका मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको के को पहले ले लो फिर एल का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ ले लो, या पहले एल को ले लो फिर के का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ ले लो। ठीक है, ये इसकी इक्वल हो गई। यहाँ पे क्या है, के एंड ए क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे के एंड ए क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फोर्थ प्रॉपर्टी है इसकी कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में माइनस के का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले माइनस ले सकते हैं फिर के ले सकते हैं, या इसको हम ऐसे ले सकते हैं, पहले के ले सकते हैं फिर माइनस का ए में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स में 1 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। और इसकी सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, इसकी सिक्स प्रॉपर्टी है कि किसी मैट्रिक्स में -1 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये होता है माइनस ए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ है किसकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ये प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, या स्केलर समझ लीजिए, ए भी क्या है, मैट्रिक्स है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ऐसे फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ये किसकी प्रॉपर्टी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा अगला क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो हम क्या देखने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम देखेंगे कि मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले लेट हमने कोई एक मैट्रिक्स ले ली ए, ठीक है, इज इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, ए बी सी एंड डी। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक और मैट्रिक्स ले ली बी, यहाँ पे हमने क्या ले लिया, डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो जब हम किसी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो अगर उनका ऑर्डर सेम है तभी भी उनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है, और उनका ऑर्डर डिफरेंट है तो भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। पर डिफरेंट के केस में भी एक कंडीशन होती है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम मैट्रिक्स में ए में मैट्रिक्स बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर हमने ए डॉट बी किया तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं ए क्या है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा डॉट डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये बी की वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर लिखते हैं ज़रा। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर 2x2 है, इसका ऑर्डर भी 2x2 है। तो जब हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसमें हमें क्या ध्यान देना होता है कि जो पहली मैट्रिक्स हमने ली हुई है इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स, यहाँ आपको पता है कि हम जब मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ लिखते हैं फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखा है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स। जैसे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ रोज़ को। ठीक है, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ़ रोज़ को, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को। ठीक है,
किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स पे। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना है, इसमें हमें ये ध्यान देना है कि हमारी जो मैट्रिक्स है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि इस मैट्रिक्स के पहला जो मैट्रिक्स हम लेंगे उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। मतलब कि जो हमारा ये वाला 2 है ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये वाले 2 के इक्वल होना चाहिए, ये वाला 2 इस वाले 2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर होगा, तभी हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो दोनों ही बराबर हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सब बराबर है। तो यहाँ पे आपको उतना क्लियर नहीं होगा, बट एक एग्जांपल लेके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला ये 2x2 का ऑर्डर है, ये भी 2x2 का ऑर्डर है। तो किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जब हम करते हैं तो हम क्या देखते हैं, जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। यानी कि ये जो हमने ये लिया है ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होंगे, तभी किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा। और जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है, तो उसका ऑर्डर इससे डिसाइड हो जाएगा। जो हमारी अगली मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा उसका 2x2। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, अभी करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, फर्स्ट रो का हम इस फर्स्ट कॉलम में पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जब हम किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या करेंगे, आप फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए का डब्ल्यू के साथ ए डब्ल्यू, फिर प्लस साइन लेंगे, फिर बी का वाई के साथ लेंगे। ठीक है, फिर अब फर्स्ट रो का किस में करेंगे, सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी जेड। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंड रो हमारा कौन सा है, तो ये हो जाएगा सी डब्ल्यू प्लस डी वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, ये सी एक्स प्लस डी जेड। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये बन गई मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको उतना क्लियर नहीं हुआ है तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेते हैं एक एग्जाम्पल। कोई एग्जाम्पल अब हम लेते हैं कोई एग्जाम्पल जिससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो लेते हैं ए हमने ले ली एक मैट्रिक्स, ये हमने क्या ले ली, ये हमने लिया 1 2 3 0 4 5। ठीक है, ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली एंड बी इज इक्वल्स टू हमने ले लिया, बी इज इक्वल्स टू हमने क्या ले लिया, बी इज इक्वल्स टू हमने ले लिया 0 1, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे हमने 3 ले लिया, यहाँ पे हमने ले लिया 8, यहाँ पे हमने ले लिया माइनस का 4। ये हमने एक मैट्रिक्स ले ली। ठीक है, तो किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम जब करते हैं, सबसे पहले इसका ऑर्डर लिख लो। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2x3। तो ऑर्डर कैसे लिखते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ रोज एंड फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। ठीक है, अब इसका ऑर्डर हम लिखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो इसका ऑर्डर ये हो जाएगा। तो जब हम किन्हीं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं हम कि पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के क्या होने चाहिए, इक्वल, तभी किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, अब हम यहाँ पे हम लिखते हैं ए डॉट बी। तो ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए डॉट पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 0 4 एंड 5। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है, डॉट बी की वैल्यू है 0 -2 8 और 1 3 माइनस का 4। ये हमारी एक बी की वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे। तो जब फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 का 0 के साथ तो 0 हो जाएगा, 2 का -2 के साथ तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, 3 का 8 के साथ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। तो क्या आएगा, ये 1 का 1 के साथ 1 हो जाएगा, 2 का 3 के साथ क्या होगा 6 हो जाएगा, और 3 का 4 के साथ क्या होगा माइनस का 12। ठीक है,
नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है। तो सेकेंड रो का जब फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 0 का 0 के साथ क्या आएगा, 0 0, फिर 4 का 2 के साथ क्या आएगा, माइनस का 8, फिर 5 का 8 के साथ क्या आएगा, 40। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड रो का फर्स्ट सेकेंड कॉलम है, तो क्या आएगा, ये 0 का 1 के साथ होगा तो 0, 0 का 1 के साथ होगा तो 0, फिर 4 का 3 के साथ होगा तो 12, एंड 5 का इसके साथ होगा, 5 का -4 के साथ होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा -20। ठीक है, तो ये हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनेगी। देखो जो हमने ये लिया ना, इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इसके नंबर ऑफ़ रोज़ में सेम होंगे तब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, और ये जो बच रहा है हमारा ना, इससे हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर डिसाइड होता है। देखो ये 2 क्रॉस 2 का बना है, तो इससे हमारा क्या डिसाइड होता है, इससे मैट्रिक्स का ऑर्डर कि 2 क्रॉस 2 की बनेगी। अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 20। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस कर लेंगे हम तो क्या आएगा हमारा, 7 माइनस कर लेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और इसमें से 8 माइनस कर लेंगे तो 32 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, तो ये हमारा -5 है, ये हमारा -8 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम करते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और बार देख लेते हैं, हम जब किसी मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स हमने ए ली और यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हमने बी ली, तो जब हम किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या ध्यान देते हैं, हम देते हैं कि जो हमने पहली मैट्रिक्स ली हुई है उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, मतलब पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल नहीं होगा, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इसके ऑर्डर में हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम है पहली मैट्रिक्स का, यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ है, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, तभी मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लिकेशन किया। तो अब क्या होगा, अब a डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो 1 का 0 के साथ 0 किया, फिर 2 का -2 के साथ -4, एंड 3 का 8 के साथ 24। ठीक है, फिर फर्स्ट रो का हम करेंगे सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो का जब सेकेंड कॉलम में करेंगे तो क्या होगा, 1 का 1 के साथ करेंगे 1, फिर 2 का 3 के साथ करेंगे 6, फिर 3 का 4 के साथ करेंगे -12। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 0 का 0 के साथ करेंगे 0, 4 का -2 के साथ करेंगे तो -8, 5 का हम करेंगे 8 के साथ तो क्या आ जाएगा 40। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, तो सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो क्या होगा, 0 का हम करेंगे 1 के साथ तो क्या हो जाएगा 0, फिर 4 का हम करेंगे 3 के साथ तो 12, और 5 का हम करेंगे -4 के साथ तो ये हो जाएगा -20। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया होगा। अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ, इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आज देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। तो इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव का मतलब कि a डॉट बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी डॉट ए। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम मैट्रिक्स ए में बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो आंसर बी का ए में करने पे नहीं आएगा। ठीक है, दोनों नॉट इक्वल टू हैं, तो मतलब क्या हो गया, ये कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारी, सेकंड प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। ठीक है, एसोसिएटिव का क्या मतलब हो गया, एसोसिएटिव का मतलब हो गया कि ए डॉट बी डॉट सी इक्वल होगा ए डॉट बी
डॉट सी के। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि ए मैट्रिक्स में चाहे सी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें या ए बी का मल्टीप्लिकेशन करके सी में मल्टीप्लिकेशन करें तो ये इक्वल आते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, एसोसिएटिव होती है। ठीक है, जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे हमने कोई ए मैट्रिक्स ले लिया और यहाँ पे हमने ले लिया बी प्लस सी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी ए बी प्लस ए सी के। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव। मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है। ठीक है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। अब हमारी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इसकी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स, अब हम देखते हैं कि हमने कोई ए मैट्रिक्स ले ली, अब हम देखेंगे कि इसमें हम किस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें कि ए हमें वापस से मिल जाए। तो ऐसी कोई मैट्रिक्स पॉसिबल है, जी हाँ, ऐसी एक मैट्रिक्स पॉसिबल है। क्या है वो, है आई। आई को क्या हम बोलते हैं, आई को हम बोलते हैं आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आई होगा। ठीक है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट इसका आई हो जाएगा अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिफ्थ है। फिफ्थ क्या है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स में, ऐसी कोई मैट्रिक्स है जिसमें हम ए का, अगर हमने ऐसी कोई मैट्रिक्स है जिसमें हम ए का मल्टीप्लाई करें तो वो हमें क्या मिल जाए, यहाँ पे हमें मिल जाए ज़ीरो मैट्रिक्स। तो जी हाँ, ऐसी एक मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, वो है हमारी ज़ीरो मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में अगर हम ज़ीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ज़ीरो मैट्रिक्स। तो क्या हो गया इसका, इस मैट्रिक्स अंडर मल्टीप्लिकेशन इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। इन्वर्स एलिमेंट क्या होगा, ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये था हमारा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमारा क्या है, हमें एक्सरसाइज सॉल्व करनी है 3.2, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।